बहुत समय पहले की बात है। एक सुनसान पुराना और वीरान गांव था जो आबादी से बहुत दूर था। इस गांव के सभी घर, गलियां और दुकानें खाली थीं। खिड़कियां टूट चुकी थीं, सीढ़ियां बिगड़ी हुई थीं। इस वीरान माहौल में केवल एक ही प्राणी आबाद था, चूहे। चूहे सदियों से यहां रहते थे। उन्होंने इन पुराने घरों में सुरंगें और भूल भुलैयां बना रखी थीं। यहां उनका राज था। वे बिना किसी डर के दौड़ते, खेलते, पार्टियां करते और मस्ती करते थे। बाहर से कोई आता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे खुद को इस जगह का मालिक समझते थे। एक दिन दूर से हाथियों का एक बड़ा झुंड आया। ये हाथी दर्जनों की संख्या में थे और एक बड़ी झील की तलाश में पश्चिम की ओर जा रहे थे, ताकि गर्मी से बचने के लिए पानी में तैर सकें। वे बिना जाने गांव से गुजर गए, लेकिन उनके भारी कदमों ने चूहों की बनाई सुरंगों और रास्तों को तोड़ दिया। एक बड़ी हलचल मच गई। चूहों ने तुरंत आपात बैठक बुलाई। अगर ये हाथी वापस उसी रास्ते से आए तो हम खत्म हो जाएंगे। एक चूहा चिल्लाया। हमें कुछ करना होगा, दूसरा चूहा बोला। कुछ बहादुर चूहे हाथियों के पैरों के निशान का पीछा करते हुए झील तक पहुंचे। वहां उन्हें हाथियों का राजा मिला। एक चूहा बाकी सभी की ओर से सम्मान से झुका और कहने लगा, महाराज, आपके कदमों ने हमारे गांव को नष्ट कर दिया है। हम यहां सदियों से बसे हैं। अगर आप वापसी में भी उसी रास्ते से आए तो हमारे लिए तबाही तय है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन आपसे विनती है कि दूसरा रास्ता अपनाएं। शायद एक दिन हम भी आपकी मदद कर सकें। हाथी राजा ने दिल में मुस्कुराते हुए सोचा, ये छोटे चूहे हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि उनके झुंड ने अनजाने में चूहों के गांव को नुकसान पहुंचाया था, और उन्होंने चूहों से वादा किया कि वह दूसरा रास्ता अपनाएंगे। कुछ दिन बाद पास के राजा के शिकारी ने हाथियों के झुंड के झील में आने का फायदा उठाया। उन्होंने जाल बिछाकर कई हाथियों को पकड़ लिया, और वे हाथी जो जाल में फंस गए थे मुश्किल में थे। एक हाथी ही बच पाया जो पानी में नहीं गया था। राजा ने उसी से कहा कि तुरंत चूहों को मदद के लिए बुलाए। जैसे ही चूहों को खबर मिली, वे झील की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी तेज दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सभी हाथी आजाद हो गए। हाथी राजा ने आभार के साथ कहा, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें बचा लिया।